हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोगों को लिए लेके माई मिलिट्री वैलेंटाइन का एपिसोड 3 एंड 4। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग बहुत छोटी होती है और वहाँ नॉर्थ कोरिया में उसका ट्रेनिंग चल रहा होता है और उसके साथ साथ कुछ बच्चे और रहते हैं, उन सब की ट्रेनिंग चल रही होती है जहाँ पे यंग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा होता है। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों के ग्रुप भी वहाँ पे होते हैं जो लोग को ट्रेन किया जा रहा होता है और उन लोगों को खाने में सिर्फ आलू दिया जाता है और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। और वहीं हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जो यंग को अपना आलू देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं ले रही होती है और उसे सोल्जर्स मार भी रहे होते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही टेररिस्ट ग्रुप का लीडर होता है जो एक आलू के संग लेके बैठा हुआ रहता है और यहाँ हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम सॉन्ग जेई रहता है। और तभी उसके पास उसका एक आदमी आता है और उससे बताता है कि हम लोगों ने उस लड़की को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी वहाँ पे यंग और लियोड ने आके उससे बचा लिया, लेकिन हम लोगों ने उन्हें मार दिया है। जिसके बाद सॉन्ग बोलता है कि जब तक उनकी बॉडी ना मिल जाए तब तक ये मत मानना कि वो लोग मर चुके हैं। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यंग और लियोड को देखते हैं जो लोग जैसे तैसे करके उस नदी से बाहर निकलते हैं और बाहर आके लेट जाते हैं। जिसके बाद लियोड यंग से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की को देखा जो जिसे मैं बचा रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने उससे देखा और मैं उससे बचा के ही यहाँ पे आई थी। और फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है और फिर हम नॉर्थ कोरियन हेड को देखते हैं जो अपने एक सोल्जर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके उन दोनों को ढूंढना हो। और वो साथ ही उस सोल्जर को ये भी बताते हैं कि यंग जो है वो 112 सेंटर में ट्रेंड हुई है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सुनते ही वो सोल्जर शॉक हो जाता है और फिर वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें लियोड और यंग को दिखाया जाता है जो नदी के साइड में बैठे रहते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यंग को चाकू लग गया रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और लियोड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो जैसे तैसे अपने जैकेट से खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट धीरे धीरे यंग अनकॉन्शियस हो जाती है और वो फिर से कहार भी रही होती है और लियोड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि टीम बना के उन लोग को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और इधर लियोड लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है बट उससे जली नहीं रही होती है और वो जैसे तैसे करके यंग को होश में लाने की कोशिश करता है। और इधर हम देखते हैं कि यंग एक सपना देख रही होती है जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ होती है और उसके डैड एक डायरेक्टर होते हैं मिलिट्री आर्मी के। लेकिन तभी कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आते हैं और उन्हें मार के वहां से लेके जा रहे होते हैं और उन्हें गद्दार भी बोल रहे होते हैं। और यंग की मॉम और यंग दोनों उन्हें ले जाने के से मना कर रहे होते हैं, उन्हें रोक रहे होते हैं। और यंग यही सपना देख के बार बार बोल रही होती है कि प्लीज इसे मत ले जाओ, मत ले जाओ। और वो इधर लियोड का हाथ भी पकड़ के रो रही होती है और लियोड उससे कंफर्ट करने के लिए अपने कंधे पे सर रख के हक कर रहा होता है उसको। उसके बाद जैसे तैसे लियोड यंग को अपने पीठ पे लेके मिलिट्री सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है और फिर वो लोग उन लोगों को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोड से मिलने उसका मैनेजर आया हुआ रहता है और लियोड उस मैनेजर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमने मुझे कहाँ भेज दिया और मैं ये सब कहाँ से सेक्रीफाइस करूँ और कैसे हैंडल करूँ ये सारी चीज़ों को। जिसके बाद उसका मैनेजर बोल रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ये वो। और उसके बाद लियोड अपने मैनेजर के सामने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है कि उसने कैसे सारे गुंडों का सामना किया, कैसे पंप लगाई और कैसे यंग को बचाया और ये सारी बातें। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसके बेड के जस्ट बगल में यंग का बेड होता है और यंग वहाँ पे बैठ के ये सारी बातें सुन रही हो। और फिर डॉक्टर जैसे ही पर्दा हटाती है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पे यंग बोलती है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने सारे झूठ बोलते हो। और फिर लियोड यंग को बोलता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हारे को चोट लगा था, तुम्हें चाकू लगा था और मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम वहाँ पे बैठ के रो रही थी, तब मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय उल्टा सीधा बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हुए। जिसपे यंग बोलती है कि रहने भी दो झूठ, कहीं के तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के हेड भी आते हैं लियोड से मिलने के लिए और साथ ही वो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर को भी अपने साथ लेके आते हैं उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। बट न्यूज़ रिपोर्टर्स तो सिर्फ लियोड के फोटो खींचने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं और ये सारी चीज़ें पीछे खड़ी यंग देख रही होती है और बोल रही होती है कि कितना बड़ा फेंकू है, हमेशा बस फेंकता रहता है। लियोड साउथ कोरिया के हेड से बात करता है और उन्हें बोलता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ से निकालिए। जिसपे साउथ कोरिया के हेड बोलते हैं कि तुम भूल गए कि तुम्हारा वहाँ पे शिपमेंट कैसे हुआ। जिसके बाद वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे ऊपर इलीगल वेपन्स खरीदने का चार्ज लगा था, जिसके बाद मैंने तुम्हें वहाँ पे सेफ्टी के लिए भेजा है, तो तुम प्लीज मेरे सारे किए एहसानों को भूलो मत। और फिर लियोड बोलता है कि ये सारी बातें झूठी है, वो इलीगल वेपन नहीं था, वो तो एक खिलौना था और इस बात का मेरे पास विटनेस भी। जिसपे वो यंग को बुलाता है लेकिन यंग वहाँ पे नहीं रहती है और यंग तो कहीं बाहर ही रहती है और वो साउथ कोरिया का हेड बोलता है कि देखो यहाँ कोई नहीं है और तुम्हारे पास कोई विटनेस भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो टेररिस्ट ग्रुप का हेड होता है और वो यंग से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और यंग भी उसे देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो फिर आके सीधा यंग को हक कर लेता है और ये सारी चीजें लियोड भी वहाँ खड़े देख रहा होता है और शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉन्ग
और यंग दोनों एक साथ हग कर रहे होते हैं। और तभी ये चीज़ को देख के लियोट का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उन दोनों को अलग करवाता है। और साथ ही वो बोलता है कि यंग के अभी नए नए ताज़े ताज़े वाउंड्स हैं, तो उसके ऊपर उससे दर्द हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुम्हें ऐसे एक दूसरे को हग नहीं करना चाहिए। जिसके बाद यंग लियोट को अपने काम से काम रखने के लिए बोलती है। जिसके बाद लियोट बोलता है कि मेरा दिल बहुत वार्म है और मैं क्या करूँ, मेरे फैंस मेरे को हमेशा यही बोलते हैं कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता हूँ। जिसके बाद लियोट सॉन्ग से पूछता है कि तुम यंग के कौन हो, क्या तुम भाई बहन हो? जिस पे सॉन्ग बोलता है कि नहीं, मैं बहुत खास दोस्त हूँ यंग का। तब यंग लियोट को अपने काम से काम रखने के लिए बोलती है और सॉन्ग को लेके वो साइड में चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग और कोई नहीं, वही बच्चा होता है जो अपने हिस्से का खाना यंग को बचपन में दे रहा होता है। और वो भी 112 यूनिट में ही कॉमरेड होता है, लेकिन फिर उसे 112 यूनिट से निकाल दिया गया रहता है। और दूसरी तरफ हमें लियोट को दिखाया जाता है जो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो एकदम बेचैन हो गया रहता है कि वो दोनों कौन एक दूसरे के, उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही होगी। और ये बात उसको समझ में नहीं आ रही होती, जिसके लिए वो उसके पीछे पीछे आ जाता है और चोरी चोरी उन लोगों की बात सुनने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो खिड़की से उन लोग को झांक के देखता है तो उधर सॉन्ग अपने वाउंड्स को यंग को दिखा रही होती है। और ये सारी चीजें बाहर खड़ा लियोट देख रहा होता है और उससे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसके बाद उस बेचारे को रहा नहीं जाता और वो जाके उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो लियोट को ढूंढ रही होती है। और लियोट उन लोगों के सामने हीरो बनने के लिए बोलता है कि देखो, मेरे फैंस मेरे यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे। और वो लड़की और कोई नहीं, अटर्नी ही होती है, जिसे खुद लियोट ने ही मीटिंग के लिए बुलाया हुआ रहता है। जिसके बाद यंग उसे बोलती है कि तुम जाओ अपनी मीटिंग करो और हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो। और फिर सॉन्ग अपने पब का कार्ड दे के यंग को वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें लियोट को दिखाया जाता है जो वही अटॉर्नी ही से बात कर रहा होता है और वो उसे अपने मिलिट्री यूनिट को चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बोलता है तुम कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है, मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूंगी। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं यंग उसी रूम में आ जाती है लियोट के पास। तभी लियोट उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। जिसके बाद यंग बोलती है कि वो मेरा बहुत खास दोस्त है, उसने कई बार मेरी जान बचाई है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल। जिस पे लियोट बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम मेरे को क्यों इतना रूडली ट्रीट करती हो और उससे क्यों इतना हंस हंस के ट्रीट कर रही थी। जिसके बाद बोलती है कि तुम प्लीज अपने आप को उससे कंपेयर मत करो, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जिसने बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, जो कि वो टेररिस्ट ग्रुप के हेड सॉन्ग को फोन करती है और उससे बोलती है कि तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसपे सॉन्ग बोलता है कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा किया है और तुमने उस सिंगर की जान बचाने के लिए हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के रूल तोड़े हैं। अगर तुम अपने आप को जिंदा रख बचाना चाहती हो तो वापस लौट के आ जाओ, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मीरेई होता है और वो भी नॉर्थ कोरिया की रहती है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ पे रहती है। और फिर सीन हॉस्पिटल की तरह शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे लियोट यंग के लिए एक डॉल मंगाया रहता है जो वो उसके बेड पे रख देता है। लेकिन यंग जैसी रूम में आती है वो उस डॉल को उठा के डस्टबिन में फेंक देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोट एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो झील में यंग को किस कर रहा होता है और ये सपना देखते ही वो उड़ जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि उसे क्या हो गया, वो ऐसे सपने क्यों देख रहा है। और फिर दूसरी तरफ वो यंग को देखता है जो कि दर्द से चिल्ला रही होती है और वो एक बहुत बुरा सपना भी देख रही होती है। जिसके बाद लियोट उसके पास जाता है और उसे उसी डॉल को निकाल के उसके पास रख देता है, लेकिन तभी यंग उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद लियोट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और वो फिर रात भर वहीं पे उसके बेड के पास बैठा हुआ सो जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग सो के उठती है और वो लियोट को अपने बगल में देख के उस पर चिल्लाने लगती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद लियोट उसे बताता है कि तुम रात भर मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी। जिसपे यंग बोलती है कि चुप करो, तुम हमेशा की तरह अभी भी झूठ बोल रहे हो। जिसपे लियोट बोलता है कि थैंक यू, जब बोलना नहीं आता तो कम से कम उल्टा मुंह बात भी मत किया करो। और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आके किसी से फोन पे बात कर रही होती है स्माइल कर करके और दूसरी तरफ लियोट वहाँ पे कॉफी ले रहा होता है और उसको स्माइल करते हुए बात करते देख वो बोलता है कि मेरे से जब बात करना रहता है वो हमेशा रूडी बात करती है, लेकिन वो फोन पे किससे इतना हंस हंस के बात कर रही है। जिसके बाद वो सोचता है कि वो जरूर सॉन्ग ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग कहीं रेडियो के बाहर जा रही होती है और उसे रेडी होता हुआ देख के बस उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो पहली बार उसे ऐसे ड्रेस में देख रहा होता है। जिसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें मीरेई को दिखाया जाता है जो स्कूल बस से आ रही होती है और उसे साउथ कोरिया की लड़कियां टीज कर रही होती है, उसे छेड़ रही होती है। जिसके बाद फिर वो बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मीरेई की ग्रैंड मदर के साथ खड़ी रहती है और जैसे ही मीरेई बस से उतरती है वो यंग को मम्मी बोलते हुए हक कर लेती है। जिसके बाद ये चीज लियोट देख के एकदम शॉक ही हो जाता है। और फिर यंग मीरेई और उसके ग्रैंड मदर कैफे में आ जाते हैं जहाँ पे से पूछती है कि तुम मुझे बाहर में मम्मी क्यों बोल रही थी। जिसके बाद वो मीरेई बोलती है कि मैंने कहा आपको मम्मी बोला, मैं तो आपको दीदी ही बोल रही थी और मैं अपने फ्रेंड्स को सुनाने के लिए आपको मम्मी बोला था। जिसके बाद यंग स्माइल करके उसे हक कर लेती है और मीरेई बोलती है कि दीदी अब आप तो जल्दी नहीं न जाओगे। जिसके बाद यंग मन में सोच रही होती है कि मेरे को अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हारे हार्ट प्रॉब्लम का इलाज नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं वापस नहीं आ सकती। और यहाँ हमें पता चलता है कि मीरेई को कोई हार्ट की डिजीज होती है जिसमें उसकी जान जाने वाली रहती है। और दूसरी तरफ हमें वो टेररिस्ट ग्रुप के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में यंग और लियोट को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो लोग को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। और इधर हम
देखते हैं कि लियोड को यंग पकड़ लेती है उसका पीछा करते हुए, जिसके बाद वो उससे ज़बरदस्ती पकड़ के मिलिट्री कैंप ले जाने लगती है और लियोड अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक मूवमेंट पे आकर लियोड यंग को गाड़ी में गिरा देता है और बोलता है कि मैं जानबूझ के जोर नहीं लगा रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि तुम्हारे घाव पे लग जाएगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और हॉस्पिटल में आते ही उन लोग को शॉक लगता है, क्योंकि जैसे ही वो लोग गेट के पास पहुंचते हैं वो छोटी बच्ची जिसने लियोड की जान बचाई थी बम के बारे में बता के, वो अचानक से उसी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और लियोड और यंग उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय बाय।